अभी जो आप स्क्रीन पे देखेंगे वो है बिहार की फर्स्ट महिला डायमंड नयन देवी, जो गोपालगंज की रहने वाली है। आप उसको देखिए, ये वीडियो देखिए और मैं कुछ बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमने जिसको ज्वाइन कराया है, जो मेरे विश्वास पे ज्वाइन किया है, कहीं उसके साथ हम धोखा तो नहीं कर रहे हैं, ये देखने की बात है। और जिसको हमने ज्वाइन कराया है उसके प्रति हमारी क्या फ़र्ज़ है और क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात है, कोई कंपनी पे विश्वास करके ज्वाइन नहीं करता है। जिसको आप प्लान देने जाते हैं, जो आप प्लान देने के बाद बोलते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं, वो आदमी आप पर विश्वास करके, आपके कही हुई बात पर विश्वास करके सेफ शॉप को ज्वाइन करता है। और ज्वाइन करने के बाद अगर हम उस विश्वास पर खरे नहीं उतरते हैं, उससे बार बार मिलने नहीं जाते हैं, उसको समझाने नहीं जाते हैं, उसका पैसे बनाने, उनके पैसे कैसे बनेंगे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं, तो ये 100% एक धोखा है। और इंडियन पेनल कोड के तरफ से इस धारा को 420 का नाम दिया गया है। आप सिर्फ और सिर्फ उनको धोखा ही नहीं दे रहे हैं, आप खुद की छवि भी धूमिल कर रहे हैं, खुद भी बदनाम हो रहे हैं। सपोज़ कीजिए आप किसी को ज्वाइन कराए, वो ज्वाइन कराने के बाद आप उससे मिलने नहीं जा रहे हैं, आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर वो निगेटिव है तो उसे आप पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं, उसको मीटिंग सेमिनार वगैरह में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाइए आप उसको ठग रहे हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका इस समाज में, उसके नज़र में एक ठग आदमी के तरह ही आपका छवि बनेगा। और सीधी सी बात है कि जब आप ऐसा करेंगे तो जो भी आपको देखेगा बोलेगा ये तो ज्वाइन करा के जो है छोड़ देता है, ये तो ठगता है, मेरा पैसा ले लिया, सामान आ गया, उसके बाद कोई पैसा आया ही नहीं, ये तो ठगता है। आपकी छवि एक ठग आदमी के रूप में हो जाती है और आप खुद बदनाम हो जाते हैं। और इससे बचने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, किसी को भी हम लाते हैं, उनके पास एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार जाते हैं, तब वो जो है आईडी लगाता है और आईडी लगाने के बाद उसे हम छोड़ देते हैं। हमें लगता है चलो हमारा काम तो हो गया। फ्रेंड्स, ऐसा करके आप 8 लाख रुपया महीना कभी भी नहीं कमा सकते। आप उस आदमी के नज़र में बदनाम हो जाते हैं, आपको एक ठग आदमी का दर्जा दिया जाता है, फिर आपकी टीम कभी नहीं बनेगी, क्योंकि मार्केट में आपकी इमेज फैल जाती है कि ये ठग है, ये जो है ज्वाइन कराकर ध्यान नहीं देता है, मीटिंग सेमिनार में जो है लाने की कोशिश नहीं करता है। तो ऐसा करने से आप सबसे पहले खुद बदनाम होंगे और एक ठग आदमी के रूप में जाने जाएंगे, और आपका डायमंड बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, और 8 लाख रुपया महीना कमाने का सपना पूरा नहीं होगा। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, जिसको ज्वाइन कराए हैं, अगर 10 बार में वो आदमी ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने के बाद हम 1 बार, 2 बार, 4 बार जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं इसमें जो है कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, इसके पीछे दिमाग लगाना बेकार है। लेकिन आपने दिमाग लगा के उसका आईडी तो ले लिया। जब आप 10 बार उसका आईडी लेने के लिए जा सकते हैं, तो उसको काम कराने के लिए, उसको मीटिंग सेमिनार में लाने के लिए, उसको समझाने के लिए आप 10 बार, 20 बार, 50 बार क्यों नहीं जा सकते हैं। मतलब डीडी लाने के लिए तो आप 10 बार, 20 बार चले जाते हैं, लेकिन डीडी आने के बाद, ज्वाइनिंग आने के बाद 2-4 बार जाने के बाद आप छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा, जिसको हमने ज्वाइन कराया वो हमारे विश्वास पे ज्वाइन किया है, हम अपने विश्वास पे खरे उतरें, यही हमारी जिम्मेदारी है। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है और खुद बदनाम नहीं हो, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।